माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय MKS। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ कैन वी स्लाइस द डाटा फ्रेम। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हाउ टू डू द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है कॉलन का, है ना। वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स बाय यूजिंग द कॉलन। सपोज दैट जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, हम लोग सिंपली लिखेंगे DF7। अगर हमको सपोज दैट जिस तरह से हमने एक्सेस किया एलिमेंट्स को, उसी में स्लाइसिंग, उसी तरीके से स्लाइसिंग्स को भी करते हैं। सपोज दैट हमने क्या किया था कि पहले हम इसको ये कर देते हैं, इसको भी कमेंटेड कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं DF7 इक्वल टू DF7 और स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे हैं। सपोज दैट मुझे अमित मैथ्स कॉलन है, मैथ्स रो को, इसको हम लोग ब्रैकेट में देंगे सिंगल कोट्स में। मैथ्स वाले रो में हमें यूज करना है और कहाँ तक जाना है हमें, हिंदी तक, ठीक है। दो ही रो है क्योंकि ज़्यादा डाटा इसमें नहीं है ना। जब भी कॉलन करेंगे, whenever you are going to use the colon means we are going to slice the data frame। तो अब हम प्रिंट DF7 करते हैं, ठीक है। अब जस्ट सी द रिजल्ट, वही चीज आया, मैथ्स और हिंदी का पूरे कॉलम को इसने लिया। लेकिन अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर तो बता रहे हैं लेकिन रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। रिजल्ट सेम उस तरीके से नहीं है। अगर मान लीजिए हमने स्लाइस किया है, अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, रो को स्लाइस किया है, अब हम यहाँ पर कॉलम को स्लाइस कर रहे हैं साथ ही में। सपोज डेट मैथ से लेकर हिंदी तक का डाटा को शो करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमित का शो करेगा। कोमा देकर हम अमित लिख देते हैं, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी, यहाँ पर .loc, क्योंकि हम यहाँ पर रो को भी यूज कर रहे हैं, मैथ्स टू हिंदी। अब देखिए आया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैथ्स और हिंदी का रिजल्ट को ये शो कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमित का शो कर रहा है ना। अब हम चाहे तो इस स्लाइसिंग को आगे बढ़ा सकते हैं बाय गिविंग द कॉलन विथ अनदर कॉलम नेम। कॉलन दिया हमने, साथ में अब हम क्या चाह रहे हैं कि रिया का भी डाटा साथ में स्लाइस हो। अब देखिए अमित और रिया का डाटा को ये शो करेगा, कर रहा है यहाँ पे शो। That's how we can do the slicing. That's how we can do the we can access the elements of the data frame by using what, LOC methods, है ना। And all of you know how to give the name and the label of the data frame इन एक्सेसिंग द एलिमेंट्स। अगर हम सिंपली एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं रो वाइज तो LOC को यूज़ करेंगे, अदरवाइज सिंपली हम कॉलम है तो सिर्फ सिंपली हम कॉलम का नाम लिखेंगे। उसी तरीके से अगर हमको स्लाइसिंग करना है तो हम कॉलम को यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग द कॉलम वी कैन गिव द रेंज। सपोज यहाँ पर तो सिर्फ 2 या 3 रो और कॉलम का डाटा है, सपोज इट हजारों कॉलम्स एंड रोज हैं, तब हम इस स्लाइसिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।